Assalamualaikum students, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर शीना नाज़िम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अच्छा खासा वाइड चैप्टर है ये, बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशन है। सो फंडामेंटल अलजेब्रा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े कि सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी कि किस तरीके से अलजेब्रिक टर्म्स और एक्सप्रेशंस बनती हैं। हम थॉरली रिव्यू लेंगे तमाम चीज़ों का जब तक हम पढ़ के आए हैं, और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम अलजेब्रिक टर्म्स को या एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, या कौन से टर्म्स ऐड हो सकती हैं, कौन सी टर्म्स ऐड नहीं हो सकती हैं। इसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी कि किस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स सब मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। फिर हमने इनका एक्सपेंशन पढ़ा है, किस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं, जिसके अंदर हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, अपना आंसर सिंप्लीफाइड आसान से आसान स्टेप के अंदर अपना काम हम कर रहे होते हैं, चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आसान से आसान लफ्ज़ों में अपना आंसर दे रहे होते हैं। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन पढ़ा कि फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और फिर उनके रूल्स क्या होते हैं। सो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है हमारे पास कॉमन, टेकिंग कॉमन। सो इसका मतलब कि जो नया टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे लिए क्या है, कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से कॉमन हम लेते हैं, कॉमन क्या होता है अलजेब्रा में, इसके क्या मीनिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हम इस वाली स्लाइड के अंदर पढ़ रहे होंगे। सो देखते हैं कि हमारे पास इस स्लाइड में इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेकिंग कॉमन। कॉमन लेने के से पहले या इस टॉपिक के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि किस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ भी पढ़ने से पहले एक क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्या आता है। कॉमन का वर्ड क्या है? कॉमन का मतलब आम। कॉमन मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो चीज़ जो कि सब में मौजूद है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपकी और मेरी, तो मेरे पास भी दो आँखें हैं, आपके पास भी दो आँखें हैं, दोनों कॉमन है, तो इट्स अ कॉमन थिंग। मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। बट हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है, हमारा आई कलर अलग है, हमारी हेयर लेंथ अलग है, ठीक। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, बट जो हमारे अंदर सिमिलर चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं कॉमन। जैसे कि आइज़, नोज़, हेयर्स, एयर्स, ये सब चीज़ें ये कॉमन है आपके अंदर और हमारे अंदर। तो सिमिलरली यही चीज़ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी देखेंगे कि कौन से जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई जिसके अंदर अलजेब्रा के टर्म्स हैं, उसके अंदर क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जो चीज़ अनकॉमन होंगी, जो डिफरेंट होंगी, उसको हम ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, उसको हम टच भी नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें कॉमन होंगी उसे हम एक तरफ कर लेंगे, और जो चीज़ अनकॉमन होंगी, डिफरेंट होंगी, उनको हम वहीं रहने देंगे, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक कि किस तरीके से कॉमन लेना चाहिए। सपोज़ आपको दो अलजेब्रिक टर्म्स दी हुई हैं, उसके अंदर आपने देखना है कि क्या चीज़ सिमिलर है। सो जो चीज़ सिमिलर है वो आपने एक तरफ कर ली, और जो चीज़ सिमिलर नहीं है वो आपने वहीं रहने दी अपनी जगह पर। दिस इज़ बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन। ओके, सो ये इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आइए हम पहली लाइन पढ़ने जाते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास पहली लाइन में? टेकिंग कॉमन मीन्स टू फाइंड आउट द कॉमन नंबर एंड कॉमन वेरिएबल। टेकिंग कॉमन का क्या मतलब है कि भाई आप जो है वो नंबर और वेरिएबल, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या तो नंबर्स होते हैं जो जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, या फिर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि दो जो आपको एक्सप्रेशन दी गई हैं जिसके अंदर दो या तीन जितनी भी टर्म्स हैं, उसके अंदर कॉमन नंबर क्या है और उसमें कॉमन वेरिएबल क्या है। उस कॉमन नंबर और कॉमन वेरिएबल को आपने फाइंड आउट करना है।
कि वो क्या चीज़ है जो कॉमन है, वो कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन है, वो जो कौन से वेरिएबल्स हैं जो कॉमन है, उसको आपने बाहर निकालना है, उसको फाइंड आउट करना है। ओके, टेकिंग कॉमन मतलब फाइंडिंग फैक्टर्स इज़ अ रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन के अंदर हम ब्रैकेट को रिमूव कर रहे होते हैं, और कॉमन के अंदर हम ब्रैकेट्स बना रहे होते हैं। हम कॉमन एक तरफ लेकर ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन चीज़ें लिख रहे होते हैं, वो चीज़ लिख रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर जो सिमिलर नहीं है, जो कॉमन नहीं है। अगर पॉइंट नंबर 3 आप देखें तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर मेरे पास मौजूद है 4x माइनस 18xy लेफ़्ट हैंड साइड पर। ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं है, इसके अंदर ब्रैकेट्स रिमूव हुए हैं, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, लिहाजा ये फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं इसी की राइट हैंड साइड पे देखूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, तो ये वाला जो राइट हैंड साइड है ये मेरे पास कहलाएगी फैक्टराइज फॉर्म या कॉमन वाला पार्ट, कि जिसके अंदर आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद है। सो जिसके अंदर ब्रैकेट्स मौजूद नहीं है, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्योंकि एक्सपेंशन के अंदर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहे होते हैं। बट कॉमन के अंदर हम ब्रैकेट्स बना रहे होते हैं, कॉमन चीज़ें बाहर लिखकर, जिस तरीके से बाहर 2x लिखा हुआ है, तो कॉमन चीज़ें बाहर लिखकर ब्रैकेट के अंदर हम अनकॉमन चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो टेकिंग कॉमन के अंदर हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं, ब्रैकेट्स बना रहे होते हैं, बल्कि जबकि एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर है, इसमें हम ब्रैकेट्स जो बने हुए होते हैं उसको हम रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली 4x माइनस 18xy जो है ना, वो इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ही आया है। जब आप 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4x मिलेगा, और जब आप 2x को 9y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18xy। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेफ़्ट हैंड साइड बनी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ही आई है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि राइट हैंड साइड फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसके अंदर हमने कॉमन ऑलरेडी लिया हुआ है, और लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। तो ये राइट हैंड साइड वाली फैक्टराइज फॉर्म कहलाएगी और लेफ़्ट हैंड साइड वाली एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रैकेट्स नहीं है। यही चीज़ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मौजूद है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। लेफ़्ट हैंड साइड जैसे आपको नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि 4x माइनस 18xy है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। वेर इज़ राइट हैंड साइड इज़ अ फैक्टराइज फॉर्म। ये राइट हैंड साइड जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं, कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट्स बने हुए हैं। सो होपफुली आपको कॉमन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉमन का कॉन्सेप्ट मतलब कि जो चीज़ें आपको टर्म्स में सिमिलर नज़र आ रही हैं वो आपने बाहर उठा के एक्सट्रैक्ट करनी है और उसके फैक्टर्स बनाना है, बाहर उठा कर रखनी है, उसी को हम फैक्टर बनाना कहते हैं। सो होपफुली ये टेकिंग कॉमन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपकी मज़ीद जो क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी होपफुली। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या है। जी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 9y आपको दिया हुआ है, 3x माइनस 9y। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, 3x माइनस 9y जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, सो आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज फॉर्म में बनाना है। कैसे करें बनाएंगे, इसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि यार कॉमन क्या आ रहा है। 3x माइनस 9y एड बेसिकली बीच में इनका सब्ट्रैक्शन का साइन है। वैसे तो ये माइनस हो रहे हैं बट ये माइनस होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। 3x एंड माइनस 9y बोथ आर अनलाइक टर्म्स और हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इसके अलावा भी कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर। सो अनटिल अनलेस जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो है टेकिंग कॉमन। तो हम 3x माइनस 9y में से ये चीज़ देखेंगे कि यार इन दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे और जो अनकॉमन चीज़ें बच जाएंगी बाकी वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो जब मैं इस सवाल को गौर से देखूँ तो मुझे वेरिएबल तो सेम नज़र नहीं आ रहे। पहले में वेरिएबल है x और दूसरे में वेरिएबल है y, तो ये वेरिएबल तो कॉमन है ही नहीं। बट जब मैं नंबर को गौर से देखूं तो एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 9। सो
जब मैं इस पर गौर करूँ और इसको एनालाइज़ करूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि 3 और 9 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में सिमिलर चीज़ ये है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं, और वो एक टेबल है 3 का टेबल, कि जिसमें 3 भी आ रहा होता है और 9 भी आ रहा होता है। दैट इज़ 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। तो इसका मतलब कि वो नंबर जिसके अंदर ये दोनों, जिसके टेबल के अंदर ये दोनों नंबर्स आते हैं, वो नंबर आपने बाहर लिख लेना है, वो नंबर आपने कॉमन ले लेना है, वो नंबर आपका कॉमन हो जाएगा। सो 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया 3। ओके, अब जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद अब क्या क्या चीज़ें हैं जो बच गई हैं, जो अनकॉमन है। सो आपने बनाया ब्रैकेट बनाने के बाद आपने 1 बाय 1 देखना है कि यार अब मेरे पास क्या चीज़ बच गई है कॉमन लेने के बाद। 1 बाय 1 हम दोनों टर्म्स को देखेंगे। पहली टर्म मेरे पास थी 3x के अंदर से मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया है, बाहर जो है वो कॉमन आ गया है। सो मेरे पास पहली वाली टर्म में से 3 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर मेरे पास सिर्फ बचेगा x। तो मैंने यहाँ पे x को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे नंबर की। सो दूसरे नंबर में हम क्या करना है, दूसरे नंबर के लिए, दूसरे नंबर से पहले बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा साइन, तो यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब बारी आती है बारी आती है 9y की। सो आपने अब क्या करना है, क्योंकि आपने बाहर 3 कॉमन लिया हुआ है, तो 3 कॉमन लेने की वजह से इस 9y पर क्या चेंजिंग आएगी, उसके लिए क्या करना है, आपने पढ़ना है 3 का टेबल, और उस वक्त तक पढ़ते रहना है कि आपको 9 मिल जाए। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे 3, और जो ये y था वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। सो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, 3y। अब आगे कोई और नंबर नहीं है, तो आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास थी, जो क्वेश्चन में मौजूद थी फॉर्म, वो मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, और जो मेरे पास आंसर में आ गई ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए अपने सवाल को, आपको बिल्कुल क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। अगर आपको वही चीज़ फिर से मिल रही है जो क्वेश्चन में मौजूद है, तो इसका मतलब आपने अपना काम बिल्कुल सही किया। जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 3x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस 3 का साइन है, और यहाँ माइनस 3y का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस मिलेगा। तो जब मैं 3 को 3y से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 3 3s are 9y। तो इसका मतलब यहाँ सवाल में भी 9y लिखा हुआ है। इट मीन्स मैंने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, मैंने इस एक्सपेंडेड फॉर्म के फैक्टर्स बिल्कुल सही निकाले हैं, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जाने के बाद मुझे वही चीज़ फिर से मिल रही है। अगर रिवर्स ऑर्डर में जाने के बाद फिर से वही चीज़ मिले तो इसका मतलब आपने अपना काम बिल्कुल सही किया। इस सवाल को करने जो भी हमने किया है सवाल के अंदर, उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो सवाल आपको दिया गया है उसके अंदर कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है। अगर वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए। नंबर कॉमन आ रहा है तो उसके अंदर आप ये देखिए कौन से नंबर्स गिवन है। अगर वो दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं तो वो जिस टेबल में आते हैं वो आपने बाहर कॉमन ले लेना। जब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट बनाने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो इस कॉमन लेने का फ़र्क किस तरीके से पड़ेगा और अंदर मेरे पास क्या चीज़ें हैं जो अनकॉमन बच जाएंगी। उसके लिए आपने ब्रैकेट ओपन किया, पहली टर्म में देखा कि भाई एक चीज़ मैंने बाहर ले ली है तो अब एक चीज़ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, और दूसरी टर्म में से जब मैंने एक टर्म बाहर ली तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, वो आपने लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देना। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह का एक और सवाल हम सॉल्व आउट करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है -15c -20y। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, फिर वही चीज़ देखनी है
कि आया इसमें कोई वेरिएबल सेम है, आया इसके अंदर कोई नंबर सेम है या नहीं, या फिर कोई साइन सेम है या नहीं है। इस सवाल के अंदर जो मुझे वेरिएबल नज़र आ रहा है वो पहला वेरिएबल है, जो पहली टर्म में मौजूद है वो है 15c। तो वेरिएबल तो पहले में मौजूद है c और दूसरे में वेरिएबल मौजूद है y। तो एक में c है, एक में y है, तो वेरिएबल तो सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा। अब बारी आती है नंबर की। यहाँ पे 15 मौजूद है और यहाँ 20 मौजूद है। फिर से गौर करेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज़ करूँगी तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि 15 और 20 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। अब सोचिए आप लोग किस टेबल में आते हैं। यकीनन आप लोगों के जहनों में आया होगा 5, क्योंकि 5 वो टेबल है जिसके अंदर 15 भी आता है, जिसके अंदर 20 भी आता है। इसका मतलब ये कि 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, तो 5 वो नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो आप बाहर क्या कॉमन ले लेंगे? 5। ठीक है, तो 5 आपने बाहर कॉमन लिया। और इसके साथ साथ इस सवाल के अंदर एक स्पेशल बात यह है कि दोनों टर्म्स के अंदर जो साइन मौजूद है वो माइनस के हैं, तो मतलब कि हम माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया क्योंकि वो दोनों में सेम था, और नंबर हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 15 और 20 दोनों एक ही टेबल में आ रहा था और वो टेबल था 5 का, तो हमने बाहर 5 ले लिया। वेरिएबल सेम नहीं आ रहे थे तो हमने वेरिएबल सेम नहीं लिया। तो इस तरीके से जो हमारे पास कॉमन आया वो आया -5 ओनली। ठीक है, अब जब हमने -5 कॉमन ले लिया तो अब इसके बाद कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या चीज़ है जो अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर बच गई। उसके लिए हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया और मैं 1 बाय 1 नंबर्स को देखूँगी। पहला नंबर है मेरे पास -15c। इसके अंदर मैंने माइनस का साइन तो बाहर लिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस तो बाहर आ गया, अंदर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ नंबर है 15। फिर वही काम करेंगे जो पहले किया था कि 5 जो बाहर कॉमन लिया हुआ है उसका टेबल पढ़ेंगे, उस वक्त तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, क्योंकि यहाँ 15 है और मैंने सिर्फ 5 कॉमन लिया हुआ है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इट मीन्स कि जब मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 15 मिलेगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ 15 के बजाय अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 3 लिख दूँगी, क्योंकि जब 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली मुझे 15 दे रहे होंगे। ठीक है, आगे का साइन, आगे का वेरिएबल c है, क्योंकि वेरिएबल मैंने कॉमन नहीं लिया हुआ तो मैंने c एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ओके जी। अब बारी आती है दूसरी टर्म की, मगर दूसरी टर्म से पहले हम देखेंगे उसका साइन जो कि माइनस है। क्योंकि हमने बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस के साइन की ख़ास बात ये होती है कि जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ ऑल्दो 15 माइनस में था बट ब्रैकेट के अंदर प्लस में आ रहा है 3। सिमिलरली 20y, क्योंकि बाहर 20 का साइन माइनस है और मैंने बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है, तो ये चीज़ अपना साइन कन्वर्ट कर लेगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक क्या है वो मैं भी इस सवाल को सॉल्व करने के बाद बताती हूँ। अभी जब हम रिवर्स ऑर्डर में चेक कर रहे होंगे तब हमें इस चीज़ की लॉजिक समझ में आएगी कि साइन क्यों चेंज होता है। फ़िलहाल ये याद रखिए कि जब भी बाहर आपने माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है तो अंदर के सारे साइन, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो -20 ने पहले अपना साइन चेंज किया और ये हो गया प्लस में कन्वर्ट। ठीक है, अब फिर बारी आती है कि यहाँ 20 लिखा हुआ है और मैंने बाहर 5 कॉमन लिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे 5 का टेबल पढ़ना है कि 20 आ जाए। वही काम जो हमने 15 के साथ किया था वही हम 20 के साथ भी करेंगे। मैंने टेबल पढ़ा 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20। तो इसका मतलब ये कि मुझे 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 20 मिल रहा है। सही है, तो मैंने लिखा 5 4 20 और आगे क्योंकि y मैंने सेम नहीं लिया था, कोई कॉमन नहीं लिया था, तो मैंने y एज इट इज़ दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि मेरे पास आगे टर्म है। अब हम रिवर्स ऑर्डर में जाके चेक करेंगे कि क्या आया हमने अपना काम सही किया है,
क्या -5 को जब मैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी 3c + 4y से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मुझे रिवर्स ऑर्डर में यही चीज़ मिलेगी? फिर से क्या मुझे रिवर्स ऑर्डर में -15c -20y ही मिलेंगे? आइए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जब मैं -5 को 3c से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 का साइन माइनस है और 3c का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 और c में आ जाएगा, तो -15c तो मुझे मिल रहा है भाई रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। फिर जब मैं इस -5 को मल्टीप्लाई करूँगी +4y से तो साइन मल्टीप्लाई होंगे -5 और +4y, 5 का साइन माइनस है, 4y का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर मुझे 20y का साइन माइनस ही शो हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब भी बाहर माइनस का साइन कॉमन लें तो अंदर का साइन चेंज कर दें, क्योंकि माइनस का साइन अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाता है। तो ये थी इसके पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो -5 को जब मैंने +4y से मल्टीप्लाई किया तो साइन जो है वो कन्वर्ट हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 20 और y मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इसके अंदर यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जब रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके भी चेक किया, तो आप लोग भी जब भी कोई क्वेश्चन करें इस तरीके से टेक ए कॉमन वाला, तो उसके अंदर कॉमन लेने के बाद जो आपने कॉमन लिया है उस पूरे ब्रैकेट को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको रिवर्स ऑर्डर में वही चीज़ फिर से मिल जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में फिर से वही सवाल मिल जाएगा जो आपको दिया गया था। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में फिर से वही चीज़ मिल रही है तो इसका मतलब आपने अपना काम बिल्कुल सही किया, और अगर रिवर्स ऑर्डर में वो चीज़ नहीं मिल रही मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और जाके अपना क्वेश्चन दोबारा से रिव्यू कीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमसे जो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर इस वाले क्वेश्चन का फ़र्क है, वो सिर्फ फ़र्क इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स दी गई थी और यहाँ पे हमको 3 टर्म्स दी गई हैं। सो इट्स ओके, जिस तरीके से हम 2 टर्म्स का कॉमन लेते हैं वैसे ही हमें 3 टर्म्स का भी कॉमन लेना है, और हमें पहले हम 2 टर्म्स को फोकस कर रहे थे, यहाँ हम 3 टर्म्स को फोकस करेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे कि क्या तीनों टर्म में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, क्या तीनों टर्म में कोई वेरिएबल है जो कॉमन है, या तीनों टर्म के अंदर कोई साइन है जो कॉमन है। ध्यान रखिएगा, अब हम तीनों टर्म्स को एक साथ को फोकस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि 2 टर्म को फोकस किया और तीसरी टर्म को छोड़ दिया। तीनों टर्म्स के अंदर ही कुछ सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 टर्म्स में सिमिलर है और तीसरी टर्म में वो चीज़ नहीं है तो हम उसे कॉमन ले लें, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हैं तो वो तीनों की तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन होना चाहिए है। अगर वो 2 टर्म्स में है और तीसरी टर्म में नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो सवाल हमारे पास क्या है, 18y - 9ay + 36az। अब हम इन तीनों टर्म्स के अंदर देखेंगे कि क्या कोई साइन है जो कॉमन है, क्या कोई नंबर है जो कॉमन है, क्या कोई वेरिएबल है जो कॉमन है। साइन की तरफ देखेंगे तो 18a से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। 9ay के पहले माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस नेगेटिव टर्म है, और 36az के पहले प्लस है। तो यहाँ 2 टर्म्स के साथ प्लस मौजूद है और एक टर्म्स के साथ माइनस मौजूद है, तो इसका मतलब साइन तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 2 टर्म्स का साइन सेम है बट तीसरी टर्म का साइन अलग है, तो साइन तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम साइन कॉमन नहीं ले सकते। अब बारी आती है नंबर की। नंबर को मैंने फोकस किया तो पहले में 18 है मेरे पास, दूसरे में 9 है और तीसरे में 36 है। 9, 36 और 18 गौर करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि तीनों नंबर 2 ऐसे टेबल्स हैं जिसके अंदर ये तीनों नंबर आते हैं। एक है 3 और एक है 9। 9 के अंदर 9, 18, 36 तीनों आते हैं, और 3 के अंदर भी 3, 18, 36 तीनों आते हैं। हम बड़ा वाला नंबर लेंगे यहाँ पर। कॉमन में हमेशा रखिएगा कि नंबर बड़ा लिया जाता है, छोटा नंबर नहीं लिया जाता। अगर आप छोटा नंबर लेना गलत नहीं है, अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो आपको सेकेंड स्टेप में फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, तब भी आंसर सिमिलर ही आएगा, बट आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के। कोशिश ये किया करें कि अगर 2 नंबर आ रहे हैं कॉमन तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो कॉमन लें। ओके,
अगर आप छोटा नंबर लेते हैं तो गलत वो भी नहीं है, बट इससे आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। सो होपफुली बड़ा नंबर लिया करें। ओके, सो 3 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, तो मैंने बड़ा नंबर ले लिया, और बड़ा नंबर क्या था 9, यानी कि 9 के टेबल में 18 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। ओके, साइन की बात हो गई, नंबर की बात हो गई, अब बात आती है वेरिएबल्स की। तो पहले वाले में जो वेरिएबल है वो है ए, दूसरे वाले में भी वेरिएबल है ए, और तीसरे वाले में दूसरे वाले में वेरिएबल है ए वाई, और तीसरे वाले में वेरिएबल है ए जेड। सो इन तीनों टर्म्स के अंदर जो सिमिलर वेरिएबल है वो है ए, जो कि तीनों में पाया जाता है। ऑल्दो वाई और जेड भी टर्म्स के साथ मौजूद है, मगर वो वाई और जेड तीनों टर्म्स के साथ मौजूद नहीं है, किसी एक टर्म के साथ है। लेकिन ए वो वाहिद वेरिएबल है जो तीनों टर्म्स के साथ है, तो हम यहाँ पर साथ में वेरिएबल भी कॉमन ले लेंगे जो कि मौजूद है ए। अब जब मैंने ए कॉमन ले लिया, 9 ए कॉमन ले लिया, तो अब मैं ये देखूँगी कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं जो अनकॉमन बच गई हैं। उसके लिए मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर वो सारी अनकॉमन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कॉमन लेने के बाद रह गई हैं, जो बच गई हैं। ओके, सो अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 9 ए मेरे पास कॉमन आ चुका है। पहला नंबर मेरे पास मैंने फोकस किया तो मेरे पास था 18 ए। सो वही काम करेंगे, मैंने तो 9 कॉमन लिया हुआ है, वहाँ पर 18 है, तो मैं ये चीज़ देखूँगी कि 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आ रहा है। मैंने 9 का टेबल पढ़ना शुरू किया, 9 1 9, 9 2 18, तो इसका मतलब कि जब मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो मैंने 18 ए के बजाय यहाँ पर क्या लिख दिया 2, क्योंकि 9 2 टाइम्स विल मेक 18 के साथ ए मौजूद था, बट ए मैंने यहाँ कॉमन लिया हुआ है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखूँगी क्योंकि वो कॉमन आ चुका है। आगे साइन माइनस का, मैंने माइनस का साइन यूँ ही लगा दिया, बाहर कोई साइन मैंने कॉमन नहीं लिया हुआ, इस वजह से अंदर के किसी साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 ए वाई में से 9 और ए मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा वाई, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वाई एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब बारी आई प्लस 36 ए जेड की, प्लस का साइन वहीं कॉपी करेंगे क्योंकि बाहर मैंने कोई साइन कॉमन नहीं लिया हुआ, तो अंदर का साइन कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, 9 मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, और अंदर मेरे पास यहाँ 36 मौजूद है थर्ड टर्म में। सो मुझे 9 का टेबल पढ़ना है कि किस तरीके से 36 आ जाए, तो 1 बाय 1 में टेबल पढ़ूँगी। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 7, 9 4 36। सो 9 4 टाइम्स विल मेक 36, तो मैंने यहाँ 36 के बजाय लिख दिया 4, और ए जेड के अंदर मैंने ए बाहर लिया हुआ है, अंदर क्या बच गया जेड, तो मैंने यहाँ पे जेड यूँ ही लिख दिया, और क्योंकि आगे कोई टर्म थी नहीं तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं ये चीज़ चेक करूँगी क्या आया, मैंने अपना काम सही किया है, क्या मैंने सही कॉमन लिया है। मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखूँगी 9 ए को पूरे ब्रैकेट से, और ये मल्टीप्लिकेशन मैं अपने जहन में करूँगी सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या मैंने काम सही किया या गलत किया। सो जब मैं 9 ए को मल्टीप्लाई करूँगी पहले 2 से, तो 9 2 18 ए मिल जाएगा मुझे, पहला स्टेप सही है। जब मैं 9 ए को वाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 ए वाई मिलेगा मुझे, प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस आ रहा है, सही काम किया मैंने। जब मैं 9 ए को 4 जेड से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 9 4 36 ए जेड, और 36 ए जेड ही मेरे पास ऊपर आ रहा है। इसका मतलब मैंने अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म को सही फैक्टराइज कर दिया है। सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स मूव फर्दर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, 4ay माइनस 24az, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखेंगे साइन कॉमन नहीं आ रहा, एक में प्लस है, 4ay के साथ प्लस है और 24az के साथ माइनस है, तो इन दोनों के दरमियान तो कोई साइन कॉमन नहीं है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो हम कॉमन साइन नहीं ले सकते। नंबर की बारी आई तो एक के साथ है 4 और दूसरे के साथ है 24। मैंने फोकस किया तो 4 और 24 दो टेबल्स में आ रहे हैं, एक 2 के टेबल में भी आता है, 4 और 24 दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, और 4 और 24 4 के टेबल में भी आते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 2 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं और हम बड़ा नंबर फोकस करते हैं, तो बड़ा नंबर है 4, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन 4। अब बारी आती है वेरिएबल की, तो पहले वाले में मौजूद है ए वाई, जबकि दूसरे वाले में मौजूद है ए जेड, तो वेरिएबल कॉमन है मेरे पास ए।
मैंने ए कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मैं ये चीज़ देखूँगी कि भाई जो मैंने कॉमन ले लिया, क्या अंदर कॉमन लेने के बाद अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ बच गई है जो अनकॉमन है। सो 4a मैंने 1 बाय 1 क्रम को देखा तो पहली टर्म थी 4ay। 4ay के अंदर मैंने 4 और a कॉमन लिया हुआ है, अंदर सिर्फ और सिर्फ बच जाता है y, तो जो y बच गया था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। आगे बारी आती है माइनस, तो माइनस का साइन मैंने यूँ ही लिख दिया क्योंकि मैंने बाहर माइनस का कोई माइनस का साइन बाहर कॉमन नहीं लिया हुआ, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो जो -24 का साइन माइनस है वही माइनस में एज इट इज़ लिख दूँगी। आगे का नंबर है 24, बट मैंने बाहर लिया हुआ है 4, तो आपने 4 का टेबल पढ़ना है कि किसी तरीके से आ जाए 24। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24। तो इसका मतलब कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगी 6 4 6 ज़ा 24। ए जेड में से ए मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, अंदर बच जाएगा जेड, और वो जेड में एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी। अब आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या 4a जब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मुझे वही आंसर देगा जो मेरा रिक्वायर्ड है या जो मेरा सवाल है। ये चीज़ आप लोगों ने खुद से चेक करनी है, और जब आप लोग ये चीज़ चेक कर लेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि क्या आपने अपना काम सही किया या फिर गलत किया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टेकिंग कॉमन। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चंस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो हम अगली स्लाइड में मिलेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर फंडामेंटल अलजेब्रा। उसके अंदर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।